है न्यूज़ 21। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी कोटा से आ रही है। कोटा पुलिस ने भीमगंज मंडी इलाके में घर में घुसकर तलवार और पाइप से जानलेवा हमला करने और वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 10-10 हजार रुपए के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 24 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद अल्फेज, अली हसैन और फरदीन को पुलिस ने दबिश देकर दबोच लिया है। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन, एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा व डीएसपी डॉक्टर पूनम के सुपरविजन तथा थानाधिकारी राम विलास मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने ये कार्रवाई की है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामगंज मंडी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 किलो 930 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है और इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार और एक 3 पहिया वाहन भी जब्त कर लिया है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत बताई जा रही है कम से कम 20 लाख रुपए। देखिए कोटा से सुरेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। भींज बायला स्थित सरस्वती शिक्षण समूह में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि वेद व्यास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर अपने विचार रखे तथा गुरु वंदना, प्रेरणादायक कविताएं, भजन और प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। संस्था निदेशक अनिल खालिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के आधार स्तंभ हैं, जो जीवन को सही दिशा, संस्कार और श्रेष्ठ चरित्र प्रदान करते हैं। मींजवाड़ा से खास रिपोर्ट। कोटा शहर की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर चोर नरेश मीणा और उसके साथी काजल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी राम स्वरूप मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई की है और पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी नरेश मीणा शातिर अपराधी है, जिस पर चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और हत्या के काफी सारे प्रयास जैसे 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोटा से सुरेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र स्थित टोड़ी मोड़ पर हल्की सी बारिश ने प्रशासनिक दावों और तैयारियों की पोल खोल के रख दी है। बारिश के बाद सर्विस रोड पर भारी जल भराव हो गया, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों, स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी को सामना करना पड़ रहा। सड़क पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, जिससे उनके फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा लगातार बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग उठाई है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। सीकर जिले के दोद थाना क्षेत्र के सड़वड़ी गांव में 7 महीने की गर्भवती महिला पर हुए जानलेवा हमले के 24 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। आक्रोशित परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने दोद पुलिस थाने के बाहर मुख्य सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लच्चर कार्यशैली के कारण आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। धरने की सूचना पाकर पूर्व विधायक मंजीत पाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। दो थाने के अंदर धरना देके बैठे, लेकिन हमारे को प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं मिला ठोस कि हम कुछ कर सके। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। बच्ची की कंडीशन बहुत सीरियस है। पुलिस प्रशासन यही बोल रहा है 1 घंटे, 2 घंटा, 3 घंटा। 10 बजे का हमारे को टाइम दिया था कल, फिर 12 बजे का दिया, फिर 1 बजे का दिया। अब आगे टाइम बढ़ाते जा रहे, हमारे को कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। हम उस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। हम जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी, अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम यहाँ धरना स्थल पे रहेंगे, धरना से नहीं हटेंगे। अगर फिर भी नहीं मिला तो हम रोड जाम करेंगे।
अगली खबर हमारी कोटा से है। कोटा ग्रामीण के टावा उपखंड के ग्राम पंचायत करवाड़ में बिजली के खंभों की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में गहरा दुख और रोष व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण सुरेंद्र कुमार आर्य, सूरजमल कुशवाहा, जगदीश रेगर और ब्रजराज कुशवाहा ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए तुरंत इटावा पुलिस और वन विभाग को सूचित किया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मौजूदगी में मोर के शव को अपने संरक्षण में लिया और पोस्टमार्टम व वैधानिक कार्रवाई के लिए इटावा मुख्यालय से आए। वन विभाग द्वारा मामले की जांच फिलहाल जारी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर से पहले हाड़ौती अंचल में पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा और बड़ा संदेश दिया गया है। शहर के विभिन्न बगीचों में वरिष्ठ समाज सेवी आबिद खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कुल 21 पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जिला अध्यक्ष नितिन गौतम ने प्रदेशवासियों और शहर की जनता से अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हमारा शहर हरा भरा और खुशहाल बन सके। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा गोद लिए गए स्मार्ट गांव बडला में कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK शाहपुरा के तत्वाधान में देवनारायण मंदिर परिसर में सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आम, जामुन, नीम और अमरूद सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिलाल बुगलिया, तकनीकी सहायक हेमलता मीणा और राजकीय कृषि महाविद्यालय फुलिया कला के चतुर्थ वर्ष के छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर ग्रामीणों भी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई और लगाए गए सभी पौधों की नियमित देखभाल व संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। शाहपुरा भिलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। फुलिया कला कस्बे की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर छात्र नेता शिवराज आचार्य और दिनेश माली फुलिया कला अस्पताल के बाहर अनशन के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। छात्र नेताओं ने प्रशासन से क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की पुरजोर मांग उठाई है, जिनमें अस्पताल में रिक्त डॉक्टरों के पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त अध्यापकों के पदों को भरना, वार्ड नंबर 15 स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने के लिए अतिरिक्त कमरों का निर्माण, पूरे कस्बे में व्याप्त पेयजल समस्या का स्थायी समाधान व क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाना मुख्य मांगे हैं। देखिए शाहपुरा भिलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। हमने प्रशासन को बहुत बार अवगत करा दिया है, बहुत बार चेतावनी दी हमारी मांगों को लेकर, लेकिन हमारी कोई जनप्रतिनिधि नहीं, किसी प्रशासन ने हमारी सुनवाई की। आज मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा और अनिश्चितकालीन अनावरण अनशन पर बैठना पड़ा। हमारी प्रमुख मांग है श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचरों की कमी, वार्ड नंबर 15 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भवन निर्माण, पानी की समस्या, अवैध खनन पर सबसे ज्यादा रोक लगाई जाए। हम अगली खबर हमारे नाथद्वारा से है। राजसमंद जिले के विभिन्न स्थानों पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न आश्रमों में विराजित गुरुजनों का भक्तों ने चरण पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध आयतों की धूनी पर बाल योगी संतोष नाथ के आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। इस धार्मिक आयोजन में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और समाज सेवी और दूर दूर से आए अनुयायियों ने पहुंचकर दर्शन लाभ लिए। उसी के साथ साथ कार्यक्रम के दौरान विशाल महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर खारा स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के मठाधीश महंत कन्हैया गिरी महाराज के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने महाराज जी को अपना गुरु बनाया। स्थानीय विधायक जीवराम चौधरी ने मंदिर पहुंचकर बाबा रामदेव और पातालेश्वर महादेव के दर्शन किए तथा क्षेत्र में खुशहाली की कामना भी की। इसी के बाद विधायक ने
महंत कन्हैया गिरी महाराज को श्रीफल, शाल और मिठाई भेंट कर उनका अभिनंदन किया और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विधायक और सांचौर के तहसीलदार प्रवीण कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का संदेश पढ़कर भी सुनाया। खारा से देवलाल सोनी की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के आंधी क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। नेवर ग्राम पंचायत के खानका की ढाणी में अवैध मिट्टी खनन से बने पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से एक मासूम बालक की असामयिक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन की कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन विभागीय मिलीभगत और लापरवाही के कारण कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। देखिए जमवारामगढ़ से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। माली समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि लक्ष्मी दास महाराज की 276वीं जयंती पीपार सिटी में श्रद्धा, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर समाज की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं, महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक संस्थानों और संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत व सत्कार किया गया। इस आयोजन में मुख्य पारंपरिक घुघरा खेर मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, बल्कि जिसने उपस्थिति सभी लोगों का मन मोह लिया। पीपार सिटी से मधु सिंह की रिपोर्ट। बेगूपखंड क्षेत्र के ऊपरमाल और मैनाल क्षेत्र में करीब 2 घंटे हुई झमाझम बारिश के बाद विश्व प्रसिद्ध मैनाल जलप्रपात पूरे वेग के साथ बहने लगा है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच प्रकृति की गोद में करीब 150 फीट की ऊंचाई से गिरता ये मनमोहक झरना अपने पूरे सौंदर्य के साथ जीवंत हो उठा है। झरने के प्रवाहित होते ही इसे देखने के लिए क्षेत्रवासियों, राहगीर और प्राकृतिक प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। वर्षा काल में मैनाल का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। पुरातात्विक महत्व के इस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर शीतल हवाओं के झोंके, हरियाली से आच्छादित घाटियां और कल कल बहता जल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैनाल की नैसर्गिक सुंदरता की पहचान देश भर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में पर्यटन और प्राकृतिक विरासत के संदर्भ में मैनाल का उल्लेख कर चुके हैं। झरने के आसपास सेल्फी लेने और अत्यधिक नजदीक जाने की कोशिश करने वाले लोगों से किसी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए बेगू पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बेगू से मदन मीणा की खास रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की प्रमुख मांग को लेकर अलवर में छात्रों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। छात्र नेता अभिषेक जायसवाल के नेतृत्व में राजश्री महाविद्यालय से लेकर मिनी सचिवालय तक एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाने की भी मांग उठाई। पैदल मार्च के समापन के बाद छात्र नेता अभिषेक जायसवाल ने प्रशासन और सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की तो भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। यदि आपका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो गया है तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के CEIR पोर्टल और भीलवाड़ा जिला पुलिस की उत्कृष्ट सक्रियता ने सैकड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान एक बार वापस लौटा दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान SP सागर राणा की मौजूदगी में शहर क्षेत्र के 60 से अधिक बरामद मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए गए हैं। बाकी के मोबाइल संबंधित थानों के माध्यम से उनके मालिकों तक पहुंचाए गए हैं और अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे गए महंगे फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक उठी और उन्होंने भिलवाड़ा पुलिस का दिल से आभार भी व्यक्त किया, सराहना भी की। देखिए भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा एक ये बड़ा ही पुलिस का जो जन सहायता का और जो लोग हैं उनको जो एक स्पष्ट रिलीफ हम दे पाते हैं, उसके प्रोग्राम के अंतर्गत जिनके मोबाइल्स गुम हो जाते हैं
उनके ऊपर जिला पुलिस द्वारा आज मोबाइल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। जिनके मोबाइल खो गए थे या किसी के पास चले गए थे, उनके लिए आज ये बेसिकली हम मोबाइल वितरण कर रहे हैं। पूरे जिले में आज लगभग 281 मोबाइल जो है वो जो उनके मूल ओनर्स है उनको वापस सुपुर्द किए जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बेसिकली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो हमारा रिकवरी परसेंटेज है मोबाइल का वो 70% मोबाइल्स जो जाते हैं कहीं भी उनको हम रिकवर करके जो मूल ओनर्स है उनको सुपुर्द करते हैं। इसमें 2 फैक्टर्स है, कई बार गुम हो जाता है और कई बार कोई चोरी कर लेता है। जो चोरी कर लेते हैं उनके लिए भी हमारा स्पेशल टीम का गठन है, जिसके आधार पे अगर कोई चोर है ऐसा जो हैबिचुअल है उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आज हमारे सभी जो सिटी के लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनको हम ये बेसिकली मोबाइल देते हैं। थैंक यू। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार बेगू उपखंड क्षेत्र के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय काठदुंदा में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27 का उत्सव पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि विकसित करना, विद्यालयों में नियमित पठन संस्कृति को बढ़ावा देना तथा उनकी भाषा दक्षता और सीखने के स्तर में सुधार लाना है। प्रधानाचार्य संतोष भट्ट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान विद्यार्थियों में आजीवन सीखने की आदत विकसित करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। वहीं मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार गुर्जर ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत विद्यालय में सप्ताह भर तक कहानी वाचन, सामूहिक पठन, पुस्तक समीक्षा, रोल प्ले, पठन प्रतियोगिताएं और पुस्तक प्रदर्शनी जैसी विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बांदीकुई विधायक भागचंद सैनी टांकड़ा ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर संत महात्माओं की गुरु वंदना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विधायक सबसे पहले झाजे रामपुरा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महंत प्रदीप दास महाराज के दर्शन कर उनकी गुरु वंदना की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रेषित गुरु पूर्णिमा का शुभकामना संदेश एवं भेंट भी महंत के चरणों में समर्पित किया। इसके उपरांत विधायक ने सांवलिया धाम कर्नावर स्थित दत्तात्रेय आश्रम पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से हवन पूजन किया तथा बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली और जन कल्याण की मंगल कामना भी की। बांदीकुई से गोविंद मीना की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सोजत क्षेत्र के समस्त माली समाज सोजत परगना चौताला की ओर से संत शिरोमणि भक्त लिच्छम दास महाराज की 276वीं जन्म जयंती पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। ये विशेष आयोजन सोजत रोड स्थित सियाट नर्सरी के सामने चौताला माली समाज भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष पेमाराम माली, महेंद्र सांखला, राजू सांखला, राधा किशन भाटी, नारायण लाल भाटी, डायाराम मेघराम और गणपत लाल सहित समाज के बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।